जीवितो वाक्यकरणात् क्षयाहे भूरि भोजनात् गयायाम पिंडदानस्य त्रिभी पुत्रता। श्रीमद् देवी भागवत के अनुसार पुत्र के 3 कर्तव्य सुनिश्चित किए गए हैं। पहला कर्तव्य है माता पिता के जीवित रहते हुए उनकी आज्ञा का पालन करना। दूसरा कर्तव्य है कि उनके मृत्यु के उपरांत उनकी तिथि पर उनके निमित्त श्राद्ध करना। और जो तीसरा कर्तव्य है कि गया में जाकर उनके निमित्त पिंडदान करना। जिसके पुत्र गया में जाकर पिंडदान नहीं करते उनके पितृ उन्हें खूब धिक्कारते हैं और नाना प्रकार से उन्हें अपने जीवन में कष्ट भोगना पड़ता है। इसलिए प्रत्येक संतति को चाहिए कि वो अपने पितरों के निमित्त गया में पिंडदान अवश्य करें, गया श्राद्ध अवश्य करना चाहिए। और गया श्राद्ध करने के उपरांत गया श्राद्ध को लेकर समाज में बहुत सारी भ्रांतियां हैं। बहुत सारे लोगों का ऐसा प्रश्न है कि महाराज जी अब हमने गया श्राद्ध कर दिया, अब हमें किसी श्राद्ध की आवश्यकता नहीं, किसी पिंडदान की आवश्यकता नहीं है, अब तो हम मुक्त हो गए, अब हमें कुछ नहीं करना। मानो वो इस प्रकार कह रहे हो कि हमने गया में जाकर पिंडदान नहीं कर दिया, हमने पिंड छुड़ा लिया। नहीं जी, गया पिंडदान करने के उपरांत भी आपको अपने पितरों के निमित्त पिंडदान करते रहना चाहिए। न केवल पिंडदान करना चाहिए अपितु तर्पण और श्राद्ध इत्यादि ये तीनों क्रियाएं गया श्राद्ध करने के उपरांत भी प्रत्येक वर्ष पितृपक्ष में जरूर करना चाहिए। तर्पण के लिए तो ये विधान है कि तर्पण प्रत्येक दिवस पूजन के उपरांत पितृ तर्पण आवश्यक है, उसे हर रोज करना चाहिए। लेकिन आजकल लोग पूजन ही नहीं करते तो तर्पण कहाँ से करेंगे। इसलिए कम से कम वर्ष में एक बार जो पितृपक्ष आता है उसमें पितरों के निमित्त तर्पण, उनकी तिथि पर श्राद्ध और पिंडदान इत्यादि क्रियाएं जरूर करनी चाहिए। देखिए हमारे यहाँ 3 गया का वर्णन है। पहली गया जो बिहार के गया डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है, जहाँ पर श्री हरि नारायण के चरण कमल है, जिसे पाद गया के नाम से जाना जाता है। दूसरी गया जो नाभि गया के नाम से जानी जाती है, ये नैमिषारण्य में चक्र पुष्करणी तीर्थ में है। और जो तीसरी गया है वह बद्रीनाथ धाम में ब्रह्म कपाली के नाम से जानी जाती है। और इसे क्रम से ही पिंडदान करना चाहिए। गया में पिंडदान करने के बाद पिंडदान और तर्पण दोनों प्रारंभ रहता है। यदि किसी ने इसके बाद चक्र पुष्करणी तीर्थ में अर्थात नाभि में पिंडदान किया है तो उसके बाद भी पिंडदान तर्पण श्राद्ध इत्यादि सभी हमें करते रहना चाहिए। और इसके बाद जो तीसरी गया आती है जिसे ब्रह्म कपाली के नाम से जाना जाता है, यदि ब्रह्म कपाली में आपने किसी पितृ के निमित्त पिंडदान कर दिया तो फिर उन पितरों के निमित्त पिंडदान नहीं किया जा सकता। ध्यान रखने वाली बात यह है कि आप सीधे ब्रह्म कपाली में पिंडदान नहीं कर सकते, आपको पहले पाद गया में जाना ही होगा और पाद गया में जाने के बाद ही आप बाकी की 2 गया में जाकर पिंडदान कर सकते हैं। इसलिए पिंडदान हमेशा करते रहना चाहिए। गया में पिंडदान करने के बाद आपके पितृ प्रेतत्व से मुक्त हो जाते हैं और वसुदेव हो जाते हैं। अब वो आपको आशीर्वाद देने की स्थिति में आ गए हैं। इसलिए आपको गया श्राद्ध करने के बाद भी पिंडदान श्राद्ध और तर्पण करते रहना चाहिए। यही शास्त्रीय विधान है। कई बार शास्त्र में यहाँ तक पूछा गया कि जो लोग कहते हैं कि गया श्राद्ध करने से हमारे पितृ मुक्त हो गए, तो उनसे पूछिए कि जब उनके घर में कोई अन्य घटना घटी तो वो पितृ मिलौनी किसके साथ करते हैं। यदि पूर्व के पितृ मुक्त हो गए तो फिर पितृ मिलौनी किसके साथ करते हैं। इसलिए ध्यान रखिए, गया श्राद्ध करने से पितृ मुक्त नहीं होते हैं अपितु प्रेतत्व से मुक्त होकर वसुदेव को प्राप्त हो जाते हैं। इसलिए प्रत्येक संतति का कर्तव्य है कि वो पितृपक्ष में तर्पण श्राद्ध अवश्य करें। एक और भ्रांति है कि हम तो छोटे पुत्र हैं, हम कनिष्ठ पुत्र हैं, हमारे बड़े भाई साहब पिंडदान श्राद्ध और तर्पण इत्यादि करते हैं इसलिए हम नहीं करते, हमें अधिकार नहीं है। ये बिल्कुल सदा सर्वदा निरर्थक बात है। प्रत्येक संतति को बड़ा पुत्र हो, ज्येष्ठ पुत्र जिसे कहते हैं, चाहे कनिष्ठ हो और चाहे वह मझला पुत्र हो, कितने भी पुत्र क्यों ना हो, प्रत्येक पुत्र को माता पिता का तर्पण करना ही चाहिए, उनके निमित्त श्राद्ध करनी ही चाहिए। जिस प्रकार से माता पिता के द्वारा उपार्जित संपत्ति में प्रत्येक संतति का बराबर का अधिकार है, उसी प्रकार से माता पिता की और दैहिक क्रियाओं को विशेष रूप से पिंडदान तर्पण और श्राद्ध इत्यादि प्रत्येक संतति को करना चाहिए। यही हमारी शास्त्रीय मान्यता है। जय सिया राम।